जब हम टनल में से गुजरते हैं तो बिल्कुल अंधकार हो जाता है, नेटवर्क की कनेक्टिविटी चली जाती है। तो क्या उस समय पर आप अपने टिकट को फाड़ के फेंक देते हैं कि ये तो खत्म हो गया? क्या आप अपने सामान को नीचे फेंक देते हैं? लेकिन नहीं, आपको एक उम्मीद होती है, एक आशा होती है, कि एक भरोसा होता है। किस पर? उस लोको पायलट पर भरोसा करते हैं आप, और आप ये सोचते हैं कि वो टनल में से हमको बाहर निकाल लेगा। जब परिस्थितियां आपके जीवन में विपरीत होती है, उसी तरीके से आप टनल में से होकर गुजर रहे होते हैं, वही एक ब्रेक आपके जीवन में आ गया होता है, एक सेटबैक को। लेकिन परमेश्वर आज आपसे कहते हैं, जहां पर आपके जीवन में सेटबैक आया है, वहीं से मैं आपके लिए एक सेटअप तैयार करने जा रहा हूं। आज वो दिन है, परमेश्वर पर भरोसा रखिए। भरोसा करने का मतलब है आपको एक प्रोसेस में से होके जाना है। भरोसा करने का मतलब है इंतजार करना। जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो आप इंतजार करेंगे। जब आप परमेश्वर पर भरोसा करेंगे तो आप एक प्रोसेस में से होके गुजरेंगे। उस प्रोसेस को आप बाईपास नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं मेरा मतलब? प्रोसेस, जिस तरीके से एक लेडी जब कंसीव करती है, और वो लेडी जब कंसीव करती है तो 9 महीने प्रोसेस में से होकर गुजरती है। किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छा कहा कि एक पति और पत्नी के जीवन में बच्चा उसी दिन पैदा हो जाता है जिस दिन वो उसकी कल्पना करते हैं। 9 महीने तो सिर्फ प्रोसेस में लगते हैं। उस प्रोसेस में जाने के लिए परमेश्वर आपको कह रहा है, यदि यहां पे हम 9 स्त्रियों को खड़ा कर दें जो कंसीव किए हुए हैं, लेकिन 1 महीने के बाद वो डिलीवर नहीं कर सकती। 9 नंबर है ना, लेकिन 1 महीने में वो 9 की 9 स्त्रियां डिलीवर नहीं कर सकती। कारण क्या है? एक प्रोसेस में से होकर गुजरना पड़ता है। जब यीशु मसीह को पता लगा कि लाजर मर गया, मार्था ने उसको खबर पहुंचाई कि लाजर मर चुका है, एक इंफॉर्मेशन दी, यीशु मसीह रुक गया। एक प्रोसेस में होके जाने के लिए दिया। हो सकता है वो वहां पे कुड़कुड़ा सकती थी, हो सकता है वो अपने जीवन में कड़वाहट को पाल सकती थी, लेकिन यीशु मसीह जब वहां रुक गया तो उसको एक प्रोसेस में जाने के लिए परमेश्वर चाहता था कि वो एक प्रोसेस में से होके गुजरे, वो देखे। और उसने अपने चेलों से भी कहा ये बात कि वो मरा नहीं है, सो गया, लेकिन चेले नहीं समझे। कई बार हमारी जिंदगियों में परिस्थितियां ऐसी विपरीत हो जाती है, हम भी उस लाजर के समान चीजों को दफना देते हैं। परमेश्वर कहता है, जब यीशु मसीह हमारे पास आता है, यीशु मसीह उस जगह पर गए और मार्था रोने लगी। बाइबल में लिखा है कि वो जो समय था वो ऐसा समय था जब वो रो रहे थे, सब लोग व्याकुल थे, परेशान थे, परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थी, वहां पर कोई आशा नहीं थी। क्यों? क्योंकि सारी चीजें कब्र में जा चुकी थी, सब कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन वहां पे ऐसा लिखा है, यीशु मसीह रोया। बाइबल की सबसे छोटी आयत है, जीसस वेप्ट, यीशु रोया। और कुछ ट्रांसलेशन में ऐसा